नस्तफा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 28वें पारे की आखिरी वर्क़े की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाजमी ये समझता हूँ कि एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका, लेकिन हजरात जब तक मेरे भी नेटवर्क पूरे नहीं होते, जब तक 2 या 3 शेर नाते पाक के ना पढ़ लिए जाए, ये सोच करके पढ़ रहा हूँ ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। क्या प्रोग्राम है, क्या पढ़ दिए जाए? तो जरा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से बोल रहे या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए, मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा। एक बात आपके सामने मैं अर्ज कर दूं कि अगर आपने किसी के कहने से कहा तो ये किसी के हुक्म की तामील होगी, और अगर आपने अपने शौक से कहा तो फिर ये आपके इश्क की दलील होगी। अब दोनों बातें आपके सामने है। मुझे अपना काम करना है, इंशाअल्लाह आपको अपना काम करना है। जरा तड़प करके फिर से मोहब्बत से बोल रहे या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिएगा कि अंधेरों से कह दो जरा और जोर से, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा नौजवान तबका है, बहुत अच्छा सुनना है। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। तड़प कर कहे सुभान अल्लाह। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जला
हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। ऐसा लग रहा है कि पीछे वालों की शायद शेर पसंद नहीं आया। अगर पीछे वालों को पसंद आया हो तो तड़प करके आगे से पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिएगा कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। हजरात इस कलाम का शेर तो और भी है, लेकिन एक शेर और सुनिए और तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब, मुफ्ती साहब कुबला जरा दुआओं से नवाजें। नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, मोहब्बत के मोती लुटाते लुटाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। बुलंद आवाज से सारा मजमा जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चट्टाली के बुजुर्गों दोस्तों, शायर कहता है कि दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर। ये दिल अल्लाह ताला ने मोमिन का दिल मिसले आईना बनाया। अब थोड़ी देर के लिए जरा तकरीर सुने। इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के
अपना सफर शुरू कर रहा हो, दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसको बेनूर न कर। अल्लाह ताला ने मोमिन का दिल मिसले आईना बनाया, यानी मिसले शीशा। जिस तरीके से हम और आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, अगर वो साफ है तो चेहरा साफ नजर आता है, अगर शीशा साफ नहीं तो चेहरा साफ नजर नहीं आता। ऐसे ही मोमिन का दिल है, जब तक ये साफ है हमें दूसरे भाई का चेहरा साफ नजर आता है, और जब इसके ऊपर गर्दो गुबार लग गया तो दूसरे भाई की मोहब्बत दिल से चली गई। दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर ना कर, ये नूरे खुदा है इसको बेनूर ना कर, क्योंकि जो इश्क मोहम्मद में फना नहीं होता वो कतरा ही रहता है, समंदर नहीं होता। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी बरका है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीबी बच्चों को बचाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में आशिक ने कहा है, कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी बात इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रही होगी कि रात के इस वक्त 12:28 हो रहे हैं। ये रात का वो हिस्सा है जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, इतना हिस्सा गुजर जाने के बाद जगाना पड़ता है, पब्लिक को सुनाना पड़ता है। दो काम होते हैं इस वक्त अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही तो होता है। आजकल हमारे कुछ नौजवान जलसे में सिर्फ नुमाइश के तौर पर आते हैं। बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। हालांकि कोई रात ज्यादा नहीं हुई, 9:30 बजे जलसा शुरू हुआ। बारिश भाई शोएब रजा बारसी साहिब किबला इतने दूरों दराज से सफर तय करके आए, अगर उन्होंने थोड़ी देर लंबा पड़ा कोई बात नहीं, हमारे मेहमान हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे दिल के करीब हैं। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ प्यारे, आप अब ये सोच करके बैठे रहिए कि सोने की रात रोज रोज आती है, लेकिन सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। जलसे में बैठो दिल जमी के साथ, तब तकरीर इंशाअल्लाह सर से नहीं उतरेगी बल्कि दिल पर उतरती चली जाएगी। मुफ्ती मुकर्रम हुसैन साहिब किबला की तकरीर कितनी देर हुई बेचारों की? मुश्किल से 20 मिनट, 1.5 घंटा स्टेज पर बैठने के बाद शानदार आलिम की तकरीर 20 मिनट हुई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या सोच करके आप लोग एक एक दो उठ करके जा रहे हैं? गोया कि हमारा नुकसान है, मौलाना कलीम का नुकसान है, कारी लताफत का नुकसान है, इनमें से किसी का नुकसान नहीं। जाकिर हमीरपुरी कसम खुदा की जाने वालों से कभी कोई शिकायत नहीं करता। ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है कि किसी को माल पसंद होता है और किसी को इसके बिलाल पसंद होता है। हम जाने वालों से कोई शिकायत नहीं करते, हम तो सोचते हैं थोड़ी देर तकरीर हो, आधा घंटा तकरीर हो जाए, जल्दी सोने को मिले।
लेकिन आप ही लोगों का दर्द हमारे दिल में है। हम सोचते हैं कुछ काम की बात लेकर के जाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से। अब कैसे बचाए? तो आइए हम थोड़ा सा रुख लेकर के चले। आज इसी जिम्मेदार स्टेज पर दो हुफाज किराम जिनके सरों पर एक ताज बांधा जाएगा, सैयद साहिब क़िबला के मुबारक हाथों से एक ताज बांधा जाएगा। यह इन हुफाज के सरों पर ताज होगा और मैदान महशर में इनके वालिदैन के सरों पर ताज होगा। ऐसा ताज होगा जिसकी रोशनी चौदहवीं के चांद से ज्यादा तेज होगी। रब तबारक व तआला की बारगाह में फिरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिक व मौला, ये तेरे कौन से बंदों की जमात है? या ये सालिहीन की जमात है, या ताबिईन की जमात है, या औलियाए कामिलीन की जमात है, जिनके सरों पर ऐसा ताज रखा हुआ है जिसकी रोशनी चौदहवीं के चांद से ज्यादा तेज है। हुक्म रब होगा, ऐ फिरिश्तों, यानी सालिहीन की जमात है, न ताबिईन की जमात है, न औलियाए कामिलीन की जमात है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दो वक्त तफाका करने के बाद अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाया था। चटकाली के बुजुर्गों, दोस्तों, यही वो तो हुफाज किराम है कि अगर तुम किसी वजह से हाफिज ना बन सके और तुमने किसी एक बच्चे को अगर हाफिज कुरान बना लिया तो पैगंबर आजम फरमाते हैं, हाफिज कुरान अगर बाअमल होगा तो खुद भी बख्शा जाएगा और साथ में अपने खानदान के 7 लोगों को ऐसे को बख्शवाएगा जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा। जिसके घर हमारा कयाम, मौलाना कलीम साहिब क़िबला के घर, इनके वालिद गिरामी का अखलाक इतना अच्छा। मैं समझ रहा था कि कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान है। मैंने जानकारी ली तो बोले, हजरत मैं हाफिज नहीं हूं, मेरा बेटा हाफिज कुरान है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरा बेटा हाफिज कुरान। जिस घर के अंदर एक बेटा कोई हाफिज कुरान होगा, बाअमल होगा, अगर घर वाले कोई गलत कदम उठाएंगे, कोई खिलाफ शरा कदम उठाएंगे, हाफिज कुरान कहेगा, अब्बा जान इस काम को ऐसे न करो, बल्कि ऐसे करो, ये काम इस तरीके से जायज नहीं, इस तरीके से जायज है, इस तरीके से नाजायज है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए और थोड़े से आगे चले। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा जामिया गौसिया इस्लामी नईमुल उलूम, मदरसा इस्लामिया नईमुल उलूम मदरसे का नाम है। ऐसे मान के चलिए बच्चे यहाँ पर हाफिज कुरान हुए या किसी भी सुन्नी इदारे में कोई बच्चा हाफिज कुरान बनकर के आया, किसी भी सुन्नी इदारे में हाफिज कुरान बनकर के आया, जब तक आपने बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, आप कहते थे मेरा बेटा आ रहा है, चाचा कहता था मेरा भतीजा आ रहा है, मामू कहता था मेरा भांजा आ रहा है, दादा कहता था मेरा पोता आ रहा है, नाना कहता था मेरा धेपता आ रहा है। अगर वही बच्चा जिसको आपने दादा ने कहा था ये पोता है, नाना ने कहा था ये धेपता है, चाचा ने कहा था भतीजा है, अगर यही बच्चा जब किसी मदरसे में पढ़ने के बाद मुसल्ला इमामत पर आता है, अब ये मुसल्ला इमामत पर पहुंचा है हाफिज कुरान, अब लड़के के दादा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के नाना आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, चाचा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के बाप आ रहे हैं, नियत है पीछे इस इमाम के, आरिशान मोहम्मद आ रहे हैं, जिनका
तरीका का खुद शागिर्द है। अगर कारी शान मोहम्मद भी आए अपने शागिर्द के पीछे तो नियत ये नहीं होगी पीछे अपने शागिर्द के, बल्कि नियत होगी पीछे इस इमाम के। या कोई उस्ताद कहता है कि पीछे अपने शागिर्द के, कोई चचा कहता है पीछे अपने भतीजे के, कोई ताऊ कहता है पीछे अपने भतीजे के। उस्ताद आए तो पीछे इस इमाम के, दादा आए पीछे इस इमाम के। आलमे तसव्वुर में हमने सवाल किया ए कुरान पाक ये मामला क्या है? जब तक ये बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आया था सारे रिश्ते अलग अलग थे, लेकिन मदरसे में पढ़ करके हाफिज कुरान क्या बन गया। अब एक ही रिश्ता है कि पीछे इस इमाम के जवाब मिला ऐ लोगों ये मेरा फैजान है, इसलिए कि ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। जलसों में बैठने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का सबक मिलता है? 90% मुसलमानों के घरों के अंदर एक बिगाड़ चल रहा है, मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। बहन बेटियों को ओढ़ने पहनने का सलीका नहीं, आए दिन छोटी छोटी सी बात पर तलाक की नौबत, छोटी छोटी सी बात पर तलाक की नौबत, इसलिए कि तालीम न रही, किसी आलिम बाअमल से पूछने का टाइम नहीं रहा। मस्जिद में जाएंगे जल्दी करेंगे, इमाम साहब दुआ थोड़ी सी लंबी कर दे, पीछे से खासा खूंसी शुरू। किस वक्त बचा इमाम साहब, कैसे तुम्हारे मुआशरे को सुधारे? कुरान पाक ने तो फरमाया बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप और अपने अहलो अयाल को। आज भाई अपने भाई का हक मारता नजर आ रहा है, कभी सोचा आपने? आज बेटा बाप का अदब करता नजर नहीं आ रहा है, बेटी अपनी माँ की हया करती नजर नहीं आ रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर बीवी नेक मिल जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर किसी औरत का शौहर फजर की नमाज के बाद अपने घर से निकले, फावड़ा चलाने, कस्सी चलाने, रिक्शा चलाने, मेहनत मजदूरी कर ले, और जैसे ही शाम का वक्त हो उसका शौहर घर में आने के टाइम के करीब हो, उसकी शरीक हयात अपने शौहर के इंतजार में घर में बैठ जाए। जैसे ही उसका शौहर घर में दाखिल हो, 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल कर ले, अपने शौहर को सलाम कर ले। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत के नाम अमाल में एक हज कामिल का सवाब लिखा जाता है। वो हज जो मकबूले बारगाह हो चुका, हज कामिल का सवाब। चटकाली के बुजुर्गों दोस्तों, नेक बीवी का हाल ये है, लेकिन ये मियां बीवियों का रिश्ता जरा थोड़ी सी गहराई में चले। ये कोई खूनी रिश्ता नहीं होता। जब बेटी जवान होती है तो उसके लिए शौहर तलाश किया जाता है, जब बेटा जवान हो जाता है उसके लिए दुल्हन तलाश की जाती है, रिश्तेदार तलाश किए जाते हैं, संधि तलाश किए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई जरूरी है कि रिश्तेदार अच्छा मिल जाए? क्या कोई जरूरी है रिश्तेदार नेक मिल जाए? हम अपने बेटे का रिश्ता जो कर रहे हैं कोई जरूरी है कि उसकी दुल्हन नेक मिल जाए? हम अपनी बेटी के लिए जो उसका शौहर तलाश कर रहे हैं क्या कोई जरूरी है कि शौहर नेक मिल जाए? तकरीर थोड़ी गहराई में लेकर के चल रहे हैं, अब लगा के बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अब आपने हक अदा कर दिया
किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कोई खूनी रिश्ता तो होता नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बीवी नेक मिल जाए, बीवी फरमाबरदार मिल जाए। अजीजान गिरामी, जवान होने के बाद रिश्ता हुआ था, अब खुदा न करे अगर बीवी नेक मिल गई, नबी फरमाते बड़ा खुशकिस्मत इंसान है वो जिसे दुनिया में 3 चीजें नेक मिल जाए। फरमाया नंबर 1 नेक बीवी, नंबर 2 नेक औलाद, नंबर 3 नेक पीर। आ रही है या जा रही है? आपकी चटकाली में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार नहीं आया हूं, मैं दूसरी बार आया हूं। एक बार और आया तो आपको ख्याल नहीं होगा, शायद मैं और अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला एक प्रोग्राम में आए थे, गालिबन चहल्लुम का प्रोग्राम था और जबरदस्त कामयाब हुआ था। उसी की कामयाबी अभी तक मेरी नजरों में थी। जिस वक्त कारी साहिब क़िबला ने फोन किया, चटकाली का नाम सुना, दिल बाग बाग हो गया। हमने कहा कारी साहब चटकाली जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। नोट करें, अगर बीवी सख्त मिल जाए, नाफरमान मिल जाए, तब क्या करें? नेक मिल गई, गली गलियारों में जिक्र हमारी शरीक हयात बहुत नेक है, बहुत लाजवाब है, लेकिन अगर सख्त मिल जाए तब क्या करें? अगर नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ाओगे कि नाक काट कर फेंकोगे? जरा जोर से बोलो। मक्खी उड़ाएंगे। अल्लाह हसरत अली भाई को अच्छा रखे, बहुत दिल से तकरीर सुनी, नाम भी बहुत अच्छा है हसरत अली भाई, नाम के हिसाब से माशाअल्लाह काम भी कर रहे हैं। नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ाई जाएगी, नाक नहीं काटी जाएगी। बिला तशबीह हो तमसील, अगर बीवी का मिजाज नहीं मिल रहा है, अगर सख्त मिजाज है, हम और आपसे मिजाज ना मिला, तब क्या करे? अजीज़ान गिरामी, इशारा देखे और फौरन से उसको तलाक ना दे, एकदम तलाक ना दे। हालांकि इस्लाम में तलाक देना कोई नाजायज नहीं है, जायज है, लेकिन तब दी जाए जब शराइत पाए जाए। अब अगर बीवी सख्त मिजाज मिल जाए, चटकाली के बुजुर्गों दोस्तों, तब क्या करे? यार एकदम तलाक ना दो, एकदम उसे अपने निकाह से बाहर ना करो। आप कहोगे जाकिर तब क्या करे? तो आओ थोड़ी देर के लिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अमल करे। मेरे नबी ने फरमाया, अगर बीवी सख्त मिजाज मिल जाए तुम उसकी ज्यादती पर सब्र से काम लिया करो। जरा मचल करके बोलो सुभान अल्लाह, और जहन करीब करे। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी। यह इल्म का मजमा है, यहाँ हुफ़ाज़ भी मौजूद है, कुर्रा भी मौजूद है, अइम्मा मसाजिद भी मौजूद है, मुफ्तियाने किराम भी मौजूद है, उस्ताजुल असातिज़ा क़ारी लताफ़त हुसैन साहिब क़िबला जो कि बहुत हाजिर जवाब है, इनकी तवज्जो का तालिब हो। एक अल्लाह के वली है, इनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी। पाए के वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। जंगल में लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने के बाद बस्ती में ला करके बेचते हैं, लकड़ी का गट्ठा सर पर रख करके लाते हैं। जमाना हो गया, लकड़ी काटते काटते बेचते बेचते एक हजरत का मुरीद बहुत दूर से आया मुलाकात करने के लिए, अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात करके आऊंगा। आया बस्ती में, पीरो मुर्शिद के मकान पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कहाँ है मेरे पीरो मुर्शिद, कहाँ है मेरे हजरत? अभी इतना कहा ही था, अंदर से एक आवाज आई, यहाँ कोई पीर नहीं है, यहाँ कोई हजरत नहीं है, चले जाओ तुम किसी और दर पे चले जाओ, यहाँ कोई पीर नहीं है। आया था बड़ी हसरतों के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ पीर मुर्शिद से मुलाकात करने के लिए, लेकिन या अल्लाह अंदर से आवाज देने वाला कौन है? ये कोई मर्द की आवाज नहीं, ये तो लेडीज की आवाज है। जा रहा है मायूस होकर के अपने
घर को अभी 2 कदम रखे ही थे कि इतने में घर से पड़ोसी निकल करके आ गया। पड़ोसी निकल करके आ गया, उसने सलाम किया। इस मुरीद ने हजरत के जवाब दिया। पड़ोसी ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले फला जगह से आया हो। बोले वापस क्यों जा रहे हो? इसने कहा आया था अपने पीर से मिलने के लिए, मगर अंदर से लेडीज की आवाज आ रही है, यहाँ कोई पीर नहीं, यहाँ कोई हजरत नहीं, ये लेडीज कौन है? पड़ोसी ने कहा यही तुम्हारे पीरो मुर्शिद की शरीक हयात है। नबी ने फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, ये नहीं फरमाया अपना हो तब करो, मुतलकन फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो। इसलिए कि कभी कभी उतनी जल्दी भाई काम नहीं आता जितनी जल्दी पड़ोसी। मेरे नबी फरमाते हैं तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया। पड़ोसी ने बिठाया भाई यही तुम्हारे पीरो मुर्शिद का मकान है, यही बैठो मेरे घर, चलो ठंडा पानी पियो। घर लेकर के आया, बिस्तर लगाया, ठंडा पानी पिलाया। अब इधर मुरीद बैठा हुआ है, अब उधर हजरत का कमाल देखिए। इससे पहले जब आप लकड़ी का गट्ठा लाते थे तो सर पर रख करके लाते थे, आज लकड़ी का गट्ठा सर पर नहीं रखा, बल्कि वहीं से देख लिया मेरा मुरीद मुलाकात करने के लिए आया है, ये है वली की निगाह। मेरे नबी फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। जरा जोर से बोलो, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है वो बहुत दूर से देखा करता है। अल्लाह के वली ने वही से ही देख लिया, ये है वली की निगाह। अरे नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के अबुल हसन खरकानी लकड़ी का गट्ठा सर पर नहीं लाए, बल्कि लकड़ी का गट्ठा तैयार किया, और तैयार करने के बाद शेर की पीठ पर रखा, यानी अपनी सवारी शेर को बनाया। तकरीर दिल की डायरी पर नोट करें। अब सवारी को हाँकने के लिए किसी चाबुक की जरूरत है। तारीख बताती है आपने शेर को हाँकने के लिए अपनी जगह चाबुक की जगह अपने हाथ में सांप को लिया, सांप को यानी सांप को चाबुक बनाया। शेर की पीठ पर बैठे हैं, हाथ में चाबुक की जगह सांप है। चले आ रहे हैं शान के साथ, अपनी बस्ती में आए। जैसे ही घर आए, मुरीद पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, देखा पीरो मुर्शिद का कमाल, खुशी में फूले न समाया, वहीं से उठकर के जज्बात में खड़ा हो गया, करीब आया, अपने पीरो मुर्शिद को शेर की सवारी पर से नीचे उतारा और बोला हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद इतने कमाल के मालिक, इतनी पावर और ताकत के मालिक कि शेर की सवारी पर बैठ करके आए, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल करे, और घर में शरीक हयात का हाल ये है कि बोलने का सलीका नहीं। चटकाली के बुजुर्गों दोस्तों, जब उसने इतना कहा, अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटा इसके आगे तुम कुछ ना बोलना। जब उसने कहा हजरत आप इतने कमाल के मालिक, शेर की सवारी पर आए, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल किया, और शरीक हयात का हाल ये, आपने फरमाया मेरी बीवी के बारे में कुछ ना बोलना, इसलिए कि जो कुछ तो मेरे अंदर ये कमाल देख रहा है
ये किसी और की देन नहीं बल्कि इसी मेरी शरीक हयात की देन है। अब जरा दिल की गहराई से सोचे, जाहिर में तो बात आपके सर से उतर रही होगी कि इसने ये कहा था यहाँ कोई पीरो मुर्शिद नहीं, और हजरत ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ तू मेरे अंदर कमाल देख रहा है इसी शरीक हयात की देन। मुरीद धीरे से बोला, हुजूर मैं समझा नहीं, जरा समझा दीजिए। अल्लाह के वली हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं, बेटा तूने नबी का फरमान नहीं सुना कि जो शरीक हयात की जाति पर सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा दिया करता है, उसके दर्जात में तरक्की फरमा दिया करता है। ए बेटा मैंने अपनी बीवी की जाति पर सब्र किया, फिर जाति की फिर सब्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। ये तो है सब्र करने का सिला। लेकिन प्यारे मैं कहूँगा अपनी बहन बेटियों से, इन औरतों से, ये जलसे में आई हुई बैठी है, ये भी एक पैगाम लेकर के जाए। आज हमारा हाल ज़बान बयान करने से कासिर है। हम घरों के अंदर देखते हैं, हम अपनी शादियों में देखते हैं, हम अकीके का प्रोग्राम हो तब देखते हैं। अगर बारात आकर के खड़ी हो जाए, बारात एक तरफ बैठी है, एक तरफ 50-60 नौजवान लड़कियां हैं, उनके हाथों में एक फूलों का तश्त है, उसमें मिठाई रखी हुई है, उसमें 2500 रुपए रखे हुए हैं। हमने कहा ये का ड्रामा है। जवाब मिला मौलाना ये सारी लड़कियां दूल्हा के स्वागत के लिए खड़ी हैं। कड़वी लगी, ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। कौमे मुस्लिम का हाल देखा रोना आ गया। जवान जवान बेटियों को रेबिल काटने के बहाने सामने ला करके तुमने खड़ा कर दिया। हमने कहा इसको रोको। जवाब मिलाना मौलाना आजकल ऐसे ही चल रहा है। हमने कहा चलता कुछ नहीं, चलाया जाता है। चलता नहीं, चलाया जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है। कलेजे पर हाथ रख करके थोड़ी देर के लिए प्यारे सोचो, मेरी बेटी और आपकी बेटी कोई दो नहीं, मेरी बहन और आपकी बहन कोई दो नहीं, मेरी माँ और आपकी माँ कोई दो नहीं। एक दिन वो था कि कुफार और मुसलमानों की जब जंग हुआ करती थी, बतौर अमानत, बतौर हिफाजत कुफार अपनी बेटियों को मुसलमानों के घरों में रख करके जाते थे और ये कहते जाते थे कि मुसलमान का ही एक घर ऐसा है जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती है। आज तुमने ही अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुफार देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। जवान जवान बेटियां सरों पर दुपट्टा डाले, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं। ऐसे ही चल रहा है। चलता नहीं, चलाया जाता है। शरीयत के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर बहन बेटियों का फोटो गया, तस्वीरें गई, यकीनन आपको ये बातें कलेजा चीरती चली जा रही होंगी, मगर बाद में सोचोगे और कहोगे मौलाना शाह मोहम्मद तुमने जाकिर हमीरपुरी को बुलाया था, रात को कड़वी लग रही थी बात, मगर बाद में ठंडे दिल से सोचा तो बहुत काम की लगी। बहन बेटियों को बेपर्दा न करो, मत कटवाओ, रेबिल मत कटवाओ, स्वागत मत कराओ, बेपर्दा न करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए तुम परेशान हो कि तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया और इन बहन बेटियों ने तरीक़े आयशा सिद्दीक़ा को छोड़ दिया, तरीक़े फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब से तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा बर्बादी तुम्हारे पीछे पड़ गई, सारी परेशानियां तुम्हारे पीछे पड़ गई। इसलिए कि मेरा कहना नहीं, सैयद मुअज़्ज़म अली साहब क़िबला का कहना नहीं, कारी मुकर्रम का कहना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का फरमान है,
खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। नबी ने फरमाया सबसे आसान काम निकाह, सबसे आसान। पूछो इन उलमाए किराम से, निकाह करना नबी फरमाते मेरी आला दर्जे की आला सुन्नत। अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। और जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे और हमारे दरमियान से जहेज की मांगने की लानत बंद हो। कौन कौन से पहलू को रोया जाए? एक हंगामा महशर हो तो बयान करो, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। अगर एक सुन्नत पर अमल कर लो, बच्चे जा रहे हैं जाने दीजिए, आप बच्चों की परवाह ना करें। इन्होंने बहुत अच्छा के बाद ये फरमाया था कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो, हमारी औरतों के साथ तुम्हारी औरतें भी बेवा हो, मैं नहीं चाहता। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था, फरमाया खुशी से इजाजत है चले जाओ। 3 दफा फरमाया, एक साथी ना उठा। आपने जो खेमे में चराग जल रहा था उसे बुझा दिया, ये सोच करके बुझाया था कि शायद अंधेरा हो जाएगा तो चले जाएंगे, इसलिए कि रोशनी में नजर से नजर टकरा रही है, उठने में तकलीफ हो रही होगी। 5 मिनट के बाद जब चराग जलाया तो सारे साथी यूं ही बैठे थे और एक आवाज आई थी, हुसैन जो आपने चराग बुझाया था हम इसके परवाने नहीं, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हुसैन हमारे दरमियान में जिंदा है, हमारे खून का आखिरी कतरा भी या हुसैन का नारा लगाता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के शदाई थे। मैं तकरीर पूरी कर रहा हूँ, तकरीर तो किसी और मौके पर होगी। आज तो सिस्टम दूसरा रहा, इतना भी काफी है कि आपने इतना सुन लिया। बस एक सुन्नत सुन लीजिए 5 मिनट में, एक सुन्नत। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। सुन्नी किसको कहते हैं? सुन्नी। तड़प करके बोले एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते से गुजर रहे हैं, दावत में तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में हजरत उस्मान गनी है। हवा तेज चल रही है, सरकार आगे आगे चल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे आ रहे हैं। हवा तेज चल रही थी, सरकार का कुर्ते का दामन मुबारक एक कांटोदार बेरी में उलझ गया। सरकार ने अपने दस्ते नबुव्वत से अपने कुर्ते के दामन को निकाला। हजरत उस्मान गनी देख रहे हैं, कुर्ता शरीफ निकाला, दावत खाई, घर आ गए। कुछ दिनों के बाद फिर उसी तरफ से गुजर हुआ, सरकार आगे आगे है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे है। अजीज़ाने गिरामी, आज हवा नहीं चल रही है, मगर जब वो कांटोदार बेरी का दरख्त आया, हजरत उस्मान गनी को ख्याल आया ये वही दरख्त है जिसमें मेरे सरकार का कुर्ते का दामन मुबारक उलझा था। सरकार ने अपने दस्ते नबुव्वत से उसको निकाला था। हजरत उस्मान गनी अपने ही हाथों अपने कुर्ते के दामन को कांटोदार बेरी में उलझाते हैं और निकालना शुरू कर देते हैं। जब तक सरकार ने पीछे को मुड़ करके देख लिया कि हजरत उस्मान गनी कांटोदार बेरी से अपने कुर्ते के दामन को निकाल रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, ए उस्मान गनी यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह सुन्नत अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हो? सुन्नत अदा कर रहा हो। ए उस्मान गनी यहाँ कौन सी सुन्नत अदा कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह फला दिन था, फला वक्त था, मैं और आप दावत में जा रहे थे,
हवा तेज चल रही थी, आपका कुर्ते का दामन मुबारक इस दरख्त में उलझा था, आपने अपने दस्ते नबूवत से निकाला था। मेरी मोहब्बत को ये गवारा न हुआ कि मेरे सरकार इस पेड़ से, इस दरख्त से अपने दामन को निकाले और मैं उस काम को अदा ना करूं, सुन्नत को अदा ना करूं। ये है मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत। चटकाली के बुजुर्गों दोस्तों, मेरे नबी फरमाते हैं जो भी जायज काम किया करो मेरी सुन्नत के मुताबिक किया करो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। बस वो बात पूरी करनी थी, लेकिन अब जिंदगी ने वफा की, फिर किसी मौके पर होगी, क्योंकि सैयद साहिब क़िबला का दुआया बयान सुनना है, दस्तार बंदी होनी है। कारी शान मोहम्मद साहिब क़िबला और हमारे कारी कलीम साहिब क़िबला ने जिस वक्त मुझे फोन किया था जलसे के लिए, चटकाली का नाम आया, मुरझाई हुई कलियों में बहार आ गई, तो मैंने कहा था ये ना पूछिएगा, जरा जोर से बोलो, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा। अरे जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीर काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।